हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ते हैं एक और स्टोरी जिसका शीर्षक है बॉन्डेज, जो कि पंचतंत्र से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स रीड दिस स्टोरी। तो हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही मनोरंजक है, शिक्षाप्रद भी है। तो आइए पढ़ते हैं यह कहानी। There was a potter called Gopal who had many donkeys. यहाँ पे बताया गया कि देर वॉज अ पॉटर। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार। एक कुम्हार रहता था जिसका क्या नाम था, कार्ल्ड गोपाल, यानी उसको गोपाल कहा जाता था। उसका नाम गोपाल था। हु हैड मेनी डंकीज, जिसके पास बहुत सारे क्या थे, डंकीज थे, गधे थे। ही यूज टू टेक देम इन द मॉर्निंग टू ब्रिंग सॉइल डेली। ही यूज टू टेक, यूज्ड टू, ये जो है आदत को प्रकट करता है, हैबिट प्रकट करता है, बताता है। ही यूज टू टेक, टेक यानी होता है लेना, ले जाना। वह जो है हमेशा ले जाता था। देम यानी उनको, किनको, गधों को। इन द मॉर्निंग यानी सुबह। टू ब्रिंग सॉइल डेली, ब्रिंग यानी क्या बताया था कल के स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था। ब्रिंग यानी लाना, लाने के लिए। सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी लाने के लिए वह डेली यानी रोज जाता था, उनको सुबह ले जाता था। ऑन हिज वे बैक गोपाल यूज टू टेक रेस्ट अंडर अ ट्री। और ऑन हिज वे बैक, वे का मतलब होता है रास्ता, बैक यानी होता है वापस आना। वापस आते समय गोपाल क्या करता था, यूज टू टेक रेस्ट, रेस्ट यानी होता है आराम करना, हमेशा आराम करता था अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। एंड देयर ही यूज टू टाई ऑल द डंकीज टू अ नियर बाई ट्री। और जब वो आराम करता था तब उसकी आदत क्या थी, टाई करने की। टाई का मतलब होता है बांधना। ऑल द डंकीज टू नियर बाई ट्री, वह जो है उसको नियर बाई ट्री में यानी पास के जो भी पेड़ होते थे उस पर बांध देता था। वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू वर्क ही फाउंड दैट द रोप फेल अ बिट शॉर्ट फॉर वन डंकी। एक दिन जब वो जा रहा था तो वह पाया, फाउंड यानी पाया, क्या पाया, दैट द रोप, रोप यानी होता है रस्सी, फेल अ बिट शॉर्ट फॉर वन डंकी, एक डंकी के लिए जो है, एक गधे के लिए रस्सी जो है कम पड़ गया। ही थॉट ऑफ होल्डिंग हिम बाय हिज ईयर, उसने सोचा कि इसको मैं अपने कान के पास यानी कि अपने पास में रख लेता हूं। वाइल रेस्टिंग दिस बिकेम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फॉर बोथ द डंकी एंड गोपाल। अब उसने सोचा कि इसको मैं अपने पास में रख लेता हूं, जहां पे मैं सो रहा हूं वहीं पर रख लूंगा। लेकिन वाइल रेस्टिंग, जब वह आराम करने लगा, दिस बिकेम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, एक्सट्रीमली यानी पूर्णतः क्या होने लगा, अनकंफर्टेबल, असुविधा होने लगी। फॉर बोथ द डंकी एंड गोपाल, डंकी को भी असुविधा होने लगी और गोपाल को भी, बोथ यानी दोनों को। वाइल गोपाल वॉज बिजी थिंकिंग हाउ टू टेक रेस्ट, a saint passed by that place. अब while गोपाल was busy, while यानी जब जो है गोपाल क्या था, बिजी था। बिजी यानी क्या होता है, व्यस्त होना। जब वह व्यस्त था किस चीज के लिए, थिंकिंग, थिंक यानी होता है सोचना, सोचने के लिए। क्या सोच रहा था, हाउ टू टेक रेस्ट, कि कैसे आराम किया जाए। अ सेंट पास्ड बाय दैट प्लेस, तभी जो है एक सेंट, सेंट का मतलब होता है साधु जो थे, वो पास्ड बाई, पास का मतलब होता है गुजरना, वो उनके पास से गुजरे। दैट प्लेस, उस स्थान से। ये देखिए, ये गोपाल है और ये संत है और ये जो है गधा है। तो तभी जो है एक संत गुजरते हैं। व्हेन ही लर्नड अबाउट द पॉटर्स प्रॉब्लम ही एडवाइज्ड हिम टू टेक द डंकी टू इट्स प्लेस अंडर द ट्री एंड प्रिटेंड टू टाई द रोप एज यूजुअल। व्हेन ही लर्नड, जब वो जाने, लर्न यानी होता है सीखना, लर्न, लर्नट, लर्नट, लर्नड, लर्नड भी होता है ना। तो जब उन्होंने जाना, यहां पर सीखने नहीं है, इसका मतलब क्या है, जाना। जब वो जाने, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में, पॉटर्स प्रॉब्लम, उस कुम्हार के प्रॉब्लम के बारे में जब वो जाने, जब उनको पता चला, ही एडवाइज्ड, वो क्या किए, एडवाइस किए, उनको सलाह दिए, टू टेक द डंकी टू इट्स प्लेस, कि आप जो है इसको क्या करो, इसके जगह पर, स्थान पर ले जाइए जहां आप बांधे हो दूसरे सभी
गधों को, वहीं पर इसको भी ले जाइए और क्या करें, एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी होता है बहाना करना। आप क्या करें, प्रिटेंड करें, प्रिटेंड यानी बहाना करें। क्या करने का बहाना करें, टू टाई, बांधने का आप एक्टिंग करें, बहाना करें, द रोप एज यूजुअल, जैसा आप रोज दिन इसको बांधते हैं उसी प्रकार बांधने का केवल एक्टिंग कीजिए। ही एश्योर्ड दैट द डंकी वुड स्टे देयर एज इफ इट वाज टाइट, और उन्होंने उनको एश्योर किया। एश्योर का मतलब होता है निश्चित कराना। उनको कहा कि भाई आप ऐसा करके देखिए, वो जरूर वहां पर ही रुकेगा, जैसा जो है वो बंधा रहता है वैसा ही वो रुकेगा। गोपाल डिड नॉट बिलीव द सेंट बट टाइड द डंकी आफ्टर द सेंट हैड इंसिस्टेड। अब गोपाल डिड नॉट बिलीव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गोपाल डिड नॉट बिलीव, उसने विश्वास नहीं किया। बिलीव यानी होता है विश्वास करना। डिड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ सेंट के ऊपर, बट टाइड द डंकी आफ्टर द सेंट हैड इंसिस्टेड, जब सेंट ने जोर दिया, इंसिस्टेड होता है जोर देना, जोर जब उन्होंने दिया, अरे भाई मैं बोल रहा हूं ऐसा करके तो देखो, तो उसने क्या किया, बांधा। टू गोपाल्स अटर सरप्राइज द डंकी स्टेड देयर while he comfortably went under another tree to take rest। और गोपाल के लिए सरप्राइज थी, अटर यानी होता है बोलना, बोल, तो उसके लिए जो है या पूर्ण रूपेण क्या था, ये सरप्राइज था। डंकी स्टेड देयर, डंकी जो है गधा जो है वहीं पर रुका, while he कंफर्टेबली, आरामदायक, आराम पूर्वक जो है वह दूसरे पेड़ के नीचे रेस्ट करता रहा। आफ्टर एन आवर, 1 घंटा बीत गया, आफ्टर यानी बाद में, है ना, 1 घंटे बाद, इट वॉज टाइम टू अनटाई ऑल द डंकीज। अब 1 घंटे बाद समय हो गया कि भाई आराम कर लिया, अब तो घर जाना है, तो सबको क्या करना पड़ा, अनटाई, अनटाई यानी खोलना, टाई यानी बांधना। तो गोपाल अनटाइड ऑल द डंकीज, सभी डंकीज को, गधों को जो है खोल दिया। एंड दे स्टार्टेड मूविंग, जब सबको खोल दिया तो वो सब चलने लगे, हिलने लगे, मूव यानी होता है हिलना डुलना, यानी चलने लगे वो। बट द डंकी प्रिटेंडेड टू टाइड बाय हिम डिड नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। लेकिन अब देखो क्या होने लगा कि डंकी प्रिटेंडेड टू बी टाइड, जिस डंकी को बांधने का क्या किया गया था, प्रिटेंड किया गया था, बहाना किया गया था, एक्टिंग किया गया था, डिड नॉट मूव, वह जो है नहीं हिला, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने स्थान से। द पॉटर ट्राइड मच, उसने बहुत ज्यादा प्रयास किया, बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन वह जो है बिल्कुल भी नहीं हिला डुला, फ्रॉम देयर, वहां से। द सेम सेंट रिटर्न्ड एट दैट टाइम लकली, लकली यानी भाग्यवश, सेम यानी वही संत जो है फिर से रिटर्न हुआ, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वही वापस आ गए, लकली यानी सौभाग्य से। द पॉटर टोल्ड हिम दैट द डंकी वाज नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस, अब उसने बताया कि भाई महाराज ये जो गधा है वो तो अब यहां से हिलडुल नहीं रहा है। ही आस्क्ड फॉर द सेंट्स असिस्टेंट नाउ, उन्होंने जो है असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए सेंट से गुहार लगाई, उसने विनती की सेंट से। द सेंट आस्क्ड इफ इट वाज द सेम डंकी विच वाज प्रिटेंडिंग टू बी टाइड बाय हिम, उन्होंने पूछा, सेंट ने पूछा, साधु ने पूछा कि इफ इट वॉज द सेम डंकी, क्या ये वही डंकी है विच वॉज प्रिटेंडिंग टू बी टाइड, जिसको जो है बांधने का बहाना किया गया था। द पॉटर्स आंसर वॉज इन द अफर्मेटिव, और पॉटर का जो आंसर था, उत्तर था, वो कैसा था, इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ने सकारात्मक था, हाँ हाँ यही है। द सेंट स्माइल्ड एंड सेड, साधु मुस्कुराया और बोला, देन प्रिटेंड टू अनटाई द डंकी, अरे भाई तो इसको आप जो है खोलने का बहाना करो, जिस प्रकार आपने बांधने का बहाना किया था, एक्टिंग किया था, उसी प्रकार इसको खोल भी दीजिए आप। द सिंपल माइंडेड डंकी कंसिडर्ड इटसेल्फ टाइड ड्यू टू योर फॉल्स एक्ट ऑफ टाइंग हिम, उन्होंने कहा कि जो सिंपल माइंडेड डंकी, डंकी का दिमाग उतना ज्यादा नहीं है, सिंपल साधारण है, वह कंसिडर कर लिया, कंसिडर का मतलब होता है मान लेना, कि तुमने क्या कर दिया है, इट सेल्फ टाइड ड्यू टू योर फॉल्स एक्ट, तुम्हारे गलत काम यानी बहाना को ही इसने क्या मान लिया, टाइंग हिम यानी बंधा हुआ समझ लिया, मान लिया। इट विल फील अनटाइड ओनली
व्हेन इट सीज यू डूइंग द एक्ट ऑफ अनटाइंग इट। उन्होंने कहा कि इट विल फील, यह जो है अनुभव करेगा, अनटाइड स्वतंत्र, अनटाइड यानी स्वतंत्र, बिना बंधा हुआ, ओनली केवल, व्हेन जब, व्हेन जब शुरू में आता है तो कब होता है, बीच में आता है तो जब, इट सीज यू यह देखेगा, देखेगा तुमको, यू डूइंग द एक्ट ऑफ अनटाइंग इट खोलते हुए देखेगा, तभी ये मानेगा कि मैं फ्री हो गया हूं। द पॉटर देन अंडरस्टूड व्हाई द डंकी वॉज नॉट मूविंग, और तब जो है पॉटर को, कुम्हार को समझ में आया कि डंकी जो है क्यों हिल नहीं रहा था। द पॉटर डिड द एक्ट ऑफ अनटाइंग इट एंड ओनली देन डिड द डंकी मूव, और पॉटर ने जो जाके उसके पास अनटाइंग का, खोलने का जो है एक्टिंग किया, उसके बाद वो डंकी जो है हिलना डुलना प्रारंभ किया। द पॉटर कुड नॉट फॉलो दैट द डंकी वॉज मेंटली टाइड, सो इट डिड नॉट मूव एंड द एक्ट ऑफ अनटाइंग इट फ्रीड इट। द पॉटर कुड फॉलो, यानी पॉटर जो है यहाँ पर समझा, फॉलो यानी होता है अनुसरण करना, लेकिन यहाँ पर जो है समझने से मतलब है द पॉटर कुड फॉलो दैट द डंकी वॉज मेंटली टाइट। डंकी कैसा बंधा हुआ था, मानसिक रूप से बंधा हुआ था, भौतिक रूप से तो उसके पास रस्सी भी नहीं थी, है ना, लेकिन वो गधा जो है किस रूप में बंध गया था, मानसिक रूप में बंध गया था। सो इट डिड नॉट मूव, इसलिए वह बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। एंड द एक्ट ऑफ अनटाइंग इट फ्रीड इट, और जब उसने एक्ट किया बांधने की, तभी जो है वह स्वतंत्र अपने आप को समझा। तो कैसे बंधा हुआ था वो, मेंटली। यहीं पर मुझको एक छोटी सी और कहानी याद आती है कि जो एक महावत होता है ना, महावत यानी हाथी को बांधने वाला, पालने वाला। तो हाथी को जो बांधने वाले होते हैं, हाथी जानते हो ना आप लोग कितना भारी भरकम होता है, तो जब छोटा होता है ना तो उसको बड़े मोटे संकल में बांधा जाता है, इतने मोटे संकल में बांधा जाता है, मजबूत संकल में, कि वो उसको नहीं तोड़ पाता, है ना। धीरे 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 हैबिट इतनी हो जाती है कि वो मान लेता है, सोच लेता है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। और जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो जो महावत होता है उसको सिंपल रस्सी से बांधता है, लेकिन फिर भी वह उसको नहीं तोड़ता है। ऐसे तो वो बड़े बड़े पेड़ों को, वृक्षों को तोड़ सकता है, घरों को तोड़ सकता है, लेकिन चूंकि उसने अपने मन में बिठा लिया है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो पतली रस्सी से बंधे होने के बाद भी वह उस रस्सी को कभी भी नहीं तोड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने मन में सोच लिया है। तो ये हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम जिस प्रकार सोचते हैं, हम सफल होने का सोचेंगे तो हम बिल्कुल सफल होंगे, हम डरेंगे असफल होने का सोचेंगे तो हम जरूर असफल होते हैं। तो आइए देखते हैं जिस्ट यानी सारांश। द जिस्ट, वन गेट्स यूज्ड टू द डेली एक्टिविटीज, जो हम दैनिक कार्य करते हैं ना, उस वही जो है हमारा क्या बन जाता है, आदत बन जाता है। इफ वन गेट्स अप अर्ली, यदि कोई जो है सुबह जल्दी उठता है, द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इज डेवलप्ड, तो ऑटोमेटिक जो है जल्दी उठने का जो हमारा हैबिट है, आदत है, वो डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। द सेम हैपेंड विद द डंकी विच हैड द हैबिट ऑफ बीइंग टाइड डेली, और इसी प्रकार जो है डंकी का भी यही हैबिट था कि उसको रोज दिन क्या होना था, बंधना, वहां पर जो है पेड़ के नीचे बांध देता था, तो उसकी भी आदत पड़ गई थी। इट हैड बिकम मियरली अ प्रिजनर ऑफ रूटीन, यानी वो कैदी बन गए थे, प्रिजनर यानी कैदी। मोस्ट ऑफ अस आर टाइड टू अ वन आर द अदर रूटीन, इसी प्रकार हम लोग भी जो है एक या कई प्रकार के रूटीन, दैनिक क्रियाकलापों से बंधे हुए हैं। व्हेन वी सी समथिंग आउट ऑफ रूटीन वी डोंट बिलीव वन आर अदर, जब हम लोग जो है आउट ऑफ रूटीन, हमारे दिनचर्या से अलग करते हैं, तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। द रूटीन सीन अगेन सेट्स अवर माइंड टू रेस्ट, और यही रूटीन जो दैनिक क्रियाकलाप है, वही जो है हमारे माइंड को सेट कर देता है कि हम जो है उसी प्रकार का काम करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, या वो हमको कंफर्टेबल फील कराता है। अपने रूटीन से अलग काम करते हैं तो हम जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने मन को, वो तो गधा था इसलिए वो नहीं सोच पाया, है ना, लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमें जो है
सकारात्मक विचार हमेशा रखना चाहिए। आइए इस पार्ट से हम जो है वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, पॉटर यानी होता है कुम्हार, ब्रिंग यानी लाना, सॉइल यानी मिट्टी, डेली यानी रोज, डंकी यानी गधा, वे यानी रास्ता, टाई यानी बांधना, UN लगा देते हैं, अनटाई यानी खोलना, नियर बाई यानी पास का या पास के, रोप यानी रस्सी, थिंक यानी सोचना, होल्ड यानी पकड़ना, रेस्ट यानी होता है आराम करना, एक्सट्रीमली बहुत ही, अनकंफर्टेबल बेचैन, कंफर्टेबल आरामदायक, बोथ दोनों, सेंट यानी साधु, बिजी यानी व्यस्त, पास यानी गुजरना, प्लेस यानी स्थान। लर्न सीखना, प्रॉब्लम समस्या, एडवाइस सलाह देना, अंडर यानी नीचे, प्रिटेंड बहाना करना, एश्योर निश्चित होना, स्टे यानी ठहरना, बिलीव यानी विश्वास करना, इंसिस्ट जोर डालना या दृढ़ रहना, अटर यानी बोल या पूर्ण, सरप्राइज आश्चर्य, मूव यानी हिलना, ट्राई यानी प्रयास करना, रिटर्न यानी वापस होना, असिस्टेंस सहायता हेल्प, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, स्माइल यानी मुस्कुराना, अंडरस्टैंड समझना, मेंटली यानी मानसिक, हैबिट यानी आदत, डेवलप यानी विकसित करना, अर्ली यानी जल्दी, हैपन यानी होना, प्रिजनर यानी कैदी, पिछले हम जो स्टोरी पढ़े थे उसमें कैप्टिव एक शब्द आया था, रूटीन दैनिक क्रियाकलाप। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप एक नए वीडियो को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।